मैं आज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं खड़ा हूँ और बड़े ही फ़ख्र के साथ, बड़े ही गौरव के साथ मुझे बताते हुए यह सुखानुभूति हो रही है कि चार्टर्ड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में इंडिया का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आर दामले साहब यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहाँ यूएसए, थाईलैंड, यूएसए, इंडिया, फिलीपींस, यूएसए है, जापान है, चाइना है, फिलीपींस है, इसके बीच में इंडिया भी अपना स्थान बनाए हुए है। ये बात सन 1962 की है, जब चार्टर्ड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का गठन किया गया होगा। तो भारत की प्रतिच्छवि यहाँ पर दामले साहब के माध्यम से फिर फिलीपींस तक पहुँची हुई थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको पुनर्जीवित करें, पुनर्संगठित करने का प्रयास लिए हुए हम आरबीएस कॉलेज आगरा से एग्रोनॉमिस्ट प्रोफेसर राजवीर सिंह जी के साथ प्राचार्य प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आशा है कि हम कुछ न कुछ यहाँ से जरूर लेकर के जाएंगे और भारत और फिलीपींस को एक साथ देखते हुए चावल के क्षेत्र में, चावल के अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ न कुछ आवश्यक जो अनुभूतियाँ हैं उसको लेते हुए साथ में अपने छात्रों के साथ, अपने किसानों के साथ, अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ हम कुछ न कुछ चावल की खेती के विषय में उन्नयन करने का प्रयास अवश्य करें। मैं प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव, प्रोफेसर राजवीर सिंह जी एग्रोनॉमिस्ट के साथ आरबीएस कॉलेज आगरा, जो एशिया का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और जिसमें एग्रीकल्चर के विशेष अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है, वहाँ से फिलीपींस आया हुआ हूँ। और यहाँ पर इर्री जो राइस के अनुसंधान का, चावल के अनुसंधान का एक विशाल केंद्र है, वहाँ हम लोग विज़िट कर रहे हैं। आपको इसके विषय में, यहाँ के कैसे अनुसंधान किए जाते हैं, यहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, इनकी जानकारी हम लेकर के भारत जाना चाहते हैं। और कहा जाता है कि एशिया में इसने गरीबी के उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान किया था और यहाँ पर इस चावल के उत्पादन के माध्यम से विश्व की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया। चावल एक प्रमुख अनाज के रूप में यहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा है। अब राजवीर जी इस विषय में कुछ बात करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, जैसा कि आप बता रहे थे, पूरे विश्व की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और इसका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है सर, और उसके बाद गेहूँ, चावल और गेहूँ। और यहाँ से हमारे देश में ख़ास तौर से हमारा भारत का बहुत लगाव इस अनुसंधान केंद्र से रहा है, क्योंकि हमारे देश में 1965-66 में जो हरित क्रांति का जो प्रादुर्भाव हुआ और उसमें मुख्यतः चावल और गेहूं की अधिक पैदावार वाली प्रजातियों को भारत लाया गया। गेहूं को मैक्सिको से लाया गया था और चावल की जो अधिक पैदावार वाली जो प्रजातियां थीं वो यहीं फिलीपींस से हमारे देश में गई हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है भारत के लिए और एक आत्मीयता का रिश्ता भी है फिलीपींस। तो आज हम प्राचार्य जी के साथ हैं और इसका पूरा हम लोग इसका अवलोकन करेंगे और यहाँ से जो भी हमारे लिए जो अनुसंधान और शिक्षण के लिए जो आवश्यक होगा वो हम अपने कॉलेज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किसानों को भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें? जी सर। जब बोल दीजिए। चावल का अन्न में एक विशेष स्थान है। चावल और गेहूं पूरे विश्व को उनकी क्षुधा का वर्ण करते हैं, भूख पिटाते हैं। चावल और गेहूं हमारे पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं और जिसमें भारत का स्थान एक विशेष रूप से माना जाता है। फिलीपींस इस मामले में भारत के साथ जुड़ता हुआ एक परिवार के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है और वसुधैव कुटुंबकम में पूरे विश्व को एक करना है। तो भारत
आज फिलीपींस की संस्कृति को आज यहाँ पर चावल के क्षेत्र में कौन सा अनुसंधान किया जा रहा है, कौन सी प्रगति की जा रही है। बहुत छोटा सा एक देश होकर के भी चावल के विषय में कितना सुंदर ये पूरे विश्व में अपना एक स्थान बना लिया है, ये एक खास बात है। और यह देखने के लिए आगरा से एशिया का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है एग्रीकल्चर के लिए जो जाना जाता है, उसके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा यहाँ पर आज ये जाना जाएगा कि आरबीएस कॉलेज यहाँ से किन चीज़ों को सीख करके लेकर के जा सकता है। अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, चावल में क्या हो रही हैं चीज़ें, उसकी गतिविधि यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। साथ में हमारे एग्रोनॉमिस्ट प्रोफेसर राजवीर सिंह जी हैं। मैं आरबीएस कॉलेज का प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव प्राचार्य हूँ वहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग 4 दिवसीय अपने शैक्षणिक भ्रमण पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को यहाँ पर मैं अपना प्रणाम अभिज्ञापित करता हूँ। यहाँ से भारत भूमि के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ नई चीज़ें ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो है एडिटिंग हो जाएगी, आवाज़ आ जाएगी ना यहाँ तक। हाँ, लिंक चल रहा है कैमरा इस समय? नहीं अभी दोबारा लाए। उसको चल रहा है? चल रहा है। हाँ, 1:45 का हो चुका है। अच्छा शायद पहले बंद नहीं हुआ। साथियों, जैसा कि हम लोग यहाँ फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ से हम चावल के क्षेत्र में जो पूरे विश्व का एक इकलौता अनुसंधान केंद्र है, और यहाँ से चावल जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खाने वाली अन्न है और स्टेपल फूड यानी मुख्य खाद्य के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हम अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव जी के साथ हम दोनों लोग, मैं प्रोफेसर राजवीर सिंह, सस्य विज्ञान विभाग, राजा बलवंत सिंह कॉलेज बिजपुरी से हम दोनों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये अनुसंधान प्रक्षेत्र है, और यहाँ की अनुसंधान अलग अलग, कहीं सॉइल फर्टिलिटी की बात है, या दूसरे जो आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मीकरण, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर जो हमारी फसलों पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्लाइमेट और फसल को किस तरह से बचाया जाए कि उसकी उत्पादकता को अक्षुण्ण रखा जाए, बीमारियों से, कीटों से, पानी की समस्या है, अम्लीयता क्षारीयता की समस्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आज यहाँ अनुसंधान चल रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से बहुत अच्छा एक नॉलेज लेके जाएंगे, और हम अपने कॉलेज और किसानों के बीच में उसको हम ले जाने का काम। विशाल जी ने 50 रख दिए हैं। विशाल जी आगे नहीं जानी चाहिए। नाम क्यों हो रहे बहुत बढ़िया। शमिट लाए एक मठरी खाइए, गलौरा खराब तो नहीं करवाओगे? नहीं एकदम बढ़िया रहेगा, देसी घी में है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। हेलो, यहाँ पे 3 फसल लेते हैं ना? हेलो। नहीं, यहाँ तो दिन भर ले रहे हैं, साल भर ले रहे हैं। हाँ वही साल भर बता रहे करें बात करें। हेलो। और भी कुछ बच्चा है भाई साहब। आंटी ने शुरुआत करी है। प्रेम सिंह भाई साहब, मठरी बस भैया, बस और कोई अब आगे नहीं आएगा। यह छोटी लाइन है सीधा। Ask questions.
Okay? Or maybe you cannot ask questions. If you don't want, it's fine with me also. No, you finish your, job. Okay, and then Only you when they will ask questions. Okay? Yeah, please. So allow me to wear this because I would like to have. The Erie Lab is the world's biggest collection of rice genetic diversity in the world. It holds 132,140 available accessions as of July 2022. This includes cultivated species of modern rice, traditional varieties, and wild species. Countries from all over the world send their rice samples to Erie for safekeeping and for sharing for the common public good. An exact copy of Erie GeneBank's collection is stored in the Svalbard Global Seed Vault in Norway. The most recent Erie deposit to the Svalbard Vault was made in February 2020, just before the pandemic, by Dr. Prasad Ramayan, Research Unit Leader of Future Genetic Resources at Erie. Traditional varieties and the wild species of rice are being lost through genetic erosion. Farmers adopt new varieties and stop growing the varieties that they have used and nurtured for generations, and eventually lose these varieties. Wild species are threatened with extinction as their habitats are destroyed by human disturbance. Future crop improvement needs genetic variation from traditional varieties and related wild species to cope with the many biotic and abiotic stresses that challenge rice production around the world. By collecting and conserving rice germplasm, this is how Erie GeneBank safeguards genetic diversity and improves crops. Each type of rice in the Erie GeneBank is stored in both the base and active collections. The base collection is used for long-term storage and is maintained at -20 degrees Celsius, while the active collection stores seeds available for distribution at 2 to 4 degrees Celsius. At Erie GeneBank, rice seeds have the potential to remain viable for many decades. Viability testing of all samples is carried out every 5 years for seed stored in the active collection, and every 10 years for seed stored in the base collection. If viability falls below 85%, a sample of the remaining seed. You want to record it? Yes, sir. It's a pleasure meeting you. Sir, about the gene bank, What is the contribution of India? Yeah, well, India has contributed the maximum amount of genetic resources in this collection we have. It's the number one, 12 to 16,000, depending on how you look at it. Some of them are duplicates, so up to 16,000 samples is what we have in the collection, and it's the number one. And the next one is Laos and Indonesia, China. So we are way above it. So we should be more proud of that than me being there. Very nice. One trustee was introduced from India in this area, United States. Give something about him. Could you repeat Who that? was a trustee? Board of Trustees in Erie. From India. We have many board of trustees from India. Right now, Dr. Soumya Swaminathan, Dr. Swaminathan's daughter is one of the board members. Then before Dr. Swaminathan himself was the DG of this organization. So Indians have contributed a lot. Dr. Kush, everybody knows very well. Dr. Birmani was contributed so well. They are all from this organization. So yeah, that's in brief. Indians have had a major contribution here. Okay, sir. अब बताइए. बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बहुत साइंटिफिकली सीरियली यहाँ पर लगाया गया है और सबके अलग अलग कोड्स हैं, QR कोड्स बने हुए हैं. उसको स्कैन करके उसकी पूरी डिटेल वो कैसी प्रजाति है. QR दिस वन इज QR कोड. आप इसको स्कैन करते ही आप जान जाएंगे कौन सी प्रजाति है, कहाँ से ली गई है और किस प्रकार की है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसकी क्या वेराइटीज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई जा रही. बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है. डॉक्टर साहब कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ये
बीन्स बैंक है और -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। कोई भी प्रजाति जो है वैसी न हो जो कि विलुप्त हो जाए। कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल, हाँ, उन सभी प्रजातियों को जो है यहाँ सुरक्षित रखने का काम किया जाए। मेरे लिए प्लीज सर। चलिए, यहाँ पर आपने बहुत तरह के बैंक सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर चावल की प्रजाति का बैंक है और तरह तरह की प्रजातियाँ यहाँ पर चावल की प्रिजर्व की गई हैं, उनको सुरक्षित संरक्षित रखा गया है और इसके माध्यम से पूरे विश्व में अच्छी अच्छी प्रजाति, अच्छे चावल के दाने हमको खाने को मिलते हैं। ये यहाँ पर खासियत है। बहुत ही शीतल वातावरण में यहाँ पर सुरक्षा की गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से अनुसंधान का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत। इर्री का राइस वर्ल्ड है म्यूजियम एंड लर्निंग सेंटर, एक संग्रहालय है। यहाँ पर चावल से जुड़े हुए अनुसंधान की चीज़ें जो संग्रहणीय हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। ऐसा यह म्यूजियम बना हुआ है चावल के लिए, बहुत बड़ी बात है। और साथ में यह केंद्र है, केवल अध्ययन केंद्र है, यह राइस को समर्पित है, चावल को समर्पित है, जिसके लिए हम सभी समर्पित रहते हैं। भात के लिए, चावल के लिए भारत जाना जाता है, भारत भात के लिए जाना जाता है और उस भात के लिए, उस राइस के लिए, उसके अध्ययन के लिए यह केंद्र बना हुआ है म्यूजियम एंड लर्निंग सेंटर ऑफ राइस। राइस वर्ल्ड के नाम से राइस की दुनिया, पूरे विश्व, पूरा विश्व को राइस समेटे हुए है और राइस में पूरा विश्व सिमटा हुआ है। इस बात को यहाँ पर दर्शाता हुआ यह राइस वर्ल्ड इर्री का केंद्र है। यह इर्री और इर्री के अंतर्गत राइस वर्ल्ड और राइस वर्ल्ड का नाम यहाँ पर म्यूजियम एंड लर्निंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।